बाबूराम चौहान एडवोकेट। हमारे पुत्र रोहित चौहान की 23 सितंबर दिन दहाड़े 11:30 बजे दिन में बगीचे में बैठ करके मोबाइल देख रहा था बच्चा, उसके गला रेत करके हत्या कर दी गई। मोबाइल देख रहा था जी, मोबाइल देख रहे थे बैठ करके हत्या कर दी गई। और उसके बाद में हमने FIR भी दर्ज कराया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई विशेष नहीं हो पा रही है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के सदर तहसील के अंदर। आप पीछे देख सकते हैं कि पूरी जो जनता खड़ी है यहाँ पर, वकील साहब लोग भी बैठे हुए हैं। और साथ में बता दूं आपको कि पीछे आप एक और तस्वीर देख रहे होंगे जो कि रोहित चौहान की है, पुत्र बाबूराम चौहान एडवोकेट। इनके पुत्र की तस्वीर है जो कि अब स्वर्गीय लिखा जा रहा है। महज 16-17 साल उम्र है इस मासूम से लड़के की। आपको बता दूं कि बीते दिनों जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पास के ही एक गांव है कबीरुद्दीनपुर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, हर के जहन में है, हर एक व्यक्ति के जुबान में है। और उस नाम को सुनने के बाद में आपको अनुराग यादव की याद आ जाएगी, नाम की याद आ जाएगी। और साथ में ग्राम प्रधान भी वहाँ के बैठे हुए हैं। एक ये स्थल है, देख सकते हैं आप पीछे एक पेड़ है और इसी पेड़ के नीचे सत्याग्रह करने के लिए यहाँ पर सत्याग्रही लोग बैठते हैं अपनी बातों को उठाने के लिए। जब सरकार बातें नहीं सुनती है, प्रशासन बातें नहीं सुनती है, तो कहीं न कहीं आवाज़ उठानी पड़ती है, आवाज़ को बुलंद करना पड़ता है। इसीलिए आज यहाँ पर परिवार के लोग और साथ में यहाँ पर जिस प्रकार से तमाम जो वकील बंधु थे उन्होंने मिल करके यहाँ पर कचहरी का घेराव भी किया था। और क्या बातें लेकर के यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं अनशन पे, आइए सीधा जानते हैं। स्वागत है सर। हम बाबूराम चौहान एडवोकेट। हमारे पुत्र रोहित चौहान की 23 सितंबर दिन दहाड़े 11:30 बजे दिन में बगीचे में बैठ करके मोबाइल देख रहा था बच्चा, उसके गला रेत करके हत्या कर दी गई। मोबाइल देख रहा था जी, मोबाइल देख रहे थे बैठ करके हत्या कर दी गई। और उसके बाद में हमने FIR भी दर्ज कराया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई विशेष नहीं हो पा रही है। क्या मामला था? ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस प्रकार से अनुराग के मामले में देखा गया कि जमीन के लिए मासूम बच्चे की जान ले ली। सर, इसमें क्या मामला? हमारा कोई मामला नहीं था सर, वो भी गांव के ही हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसा संदेह ही नहीं था कि इस तरह की घटना घटा देंगे। घटना के पीछे खड्यांकारी लगे हुए हैं और लग करके उनको बोरा बना करके हमारे बच्चे की घटना। कौन लोग थे इसमें जिसमें आपको शंकाएं हैं? शंका सर, अभी तो हम लोगों ने नाम बहुत लोगों को दे दिया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। गिरफ्तारी नहीं हो पा रही? गिरफ्तारी हो पा रही है। बड़ी बेरहमी तरीके से आप बता रहे, जिस प्रकार से चाकू से गर्दन रेत के मार दिया गया। क्या उस जो अनुराग का मामला देखते हुए अपराधियों को मन इस तरीके से बढ़ गया है? सर, वो उस पर अगर सही ढंग से कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई होती तो इस तरह दूसरी वारदात होती ही नहीं। आपके गांव में किसी प्रकार से और दुश्मनी? और नहीं सर, किसी से कोई विशेष दुश्मनी नहीं है, इनसे भी कोई हुआ नहीं था, लेकिन हम लोगों को जरा भी संज्ञान में नहीं था कि ऐसी घटना ही लोग कर देंगे। लेकिन इनके पीछे जो कोई लड़का होनहार था, जो प्रांतीय लेवल का वॉलीबॉल का खिलाड़ी था, वॉलीबॉल का खिलाड़ी था, और तो मार्कशीटें जला दी गई है, लेकिन 2 मार्कशीट बची हमारे पास। तो हम उसको ला करके आपके सामने रखे हुए हैं, और तो सब सील मेडल था तब जला दिया गया। कितने भाई थे? 2 भाई हैं। अभी तक एक्शन नहीं हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ है। लीपापोती चार्जशीट में चल रही है। हमारे घर जाकर के दरोगा जी ने 3 दिन तक बयान लिया, 10 लोगों का आधार कार्ड फोटो लिया। जब परसों केस डायरी आई तो उसमें 9 लोगों का बयान, 9 लोगों का जो आधार कार्ड फोटो गायब कर दिया गया है। जब केस डायरी देखे हैं तब हम लोगों को लगा कि तो दरोगा जी लीपापोती कर रहे हैं। आज आकर के SP साहब को हम लोग ज्ञापन दिए हैं। थाना जलालपुर है। जलालपुर थाने में इस प्रकार का वारदात हो गया और अभी तक कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं सर। दरोगा जी को हटाया गया था, फिर 3 इंस्पेक्टर रामाश्रय राय को लगाया गया था। और जो क्राइम ब्रांच से थे, हमको पूरी उम्मीद थी कि अब इनसे न्याय मिल जाएगा, खड्यांकारियों का पर्दाफाश हो जाएगा, अपराध में कौन कौन शामिल है नाम आ जाएगा, तो हम लोग कम से कम सावधान हो जाएंगे कि ऐसी घटना और न घटने पाए। लेकिन उनको लगाया गया, 7वें दिन उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। आप तो वकील हैं और इस प्रकार के अगर आप लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है तो आम आदमी को क्या होगा? सोचिए। आम आदमी सर, कुछ आम आदमी सरेआम मारे जाएंगे। जब अधिवक्ता के बच्चे दिन में मारे जा रहे हैं, इतना बड़ा खिलाड़ी कबीरुद्दीनपुर में अनुराग यादव मारा जा रहा है, अन्य जनता को क्या नया मिलने को मिले? तो इसमें आप लोगों के साथ में यहाँ पे जो और भी एडवोकेट थे, जिस प्रकार से आपने मार्च निकाला था यहाँ पर, क्या करूँगा? सर, मामला यही है कि जब चार्जशीट हम लोगों ने देखा कि केस डायरी में लिपापोती चल रही, पुलिस प्रशासन लिपापोती कर रहा है, उसके बाद हम लोग अपनी आवाज़ को जगाए कि अगर नहीं जागा जाएगा तो अपराध हो जाएगा और अपराध का प्रकरण बढ़ता ही जाएगा। क्या कुछ आश्वासन मिला है यहाँ से? कोई आश्वासन नहीं सर, कोई आर्थिक मदद नहीं मिली। हम बताइए, अधिवक्ता हैं, हम लोग 10-10 रुपये जुटा करके किसी तरह बच्चों को पढ़ाते। तो ये प्रशासन और सरकार तो उस पर कहीं ना कहीं एक्शन लेगी। और यहाँ पर और भी जो अधिवक्ता लोग हैं, सभी लोगों को हमने देखा है आपके साथ में मार्च निकाल रहे थे, तो इसके बाद में क्या यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब ने कुछ सुनवाई की? कोई सुनवाई नहीं सर। आश्वासन दे रहे हैं कि अब हम लोग कार्रवाई कराएंगे, यही सब आश्वासन मिल रहा है।
और किसी प्रकार नैतिक आश्वासन? कोई आश्वासन नहीं है। क्या मांग करना चाहेंगे आप? सर मांग करना चाहेंगे सर न्याय हो, अपराधियों को फांसी की सजा हो कम से कम, और हमारे परिवार की जान माल की सुरक्षा की जाए। जो अपराधी टहल रहे हैं खुलेआम, उनका जिनको हमने दिया है उनका तुरंत गिरफ्तारी उनकी की जाए। गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। आपका नाम? बाबूराम चौहान एडवोकेट, कलेक्टर कचहरी जौनपुर। बाबूराम चौहान जी थे जो कि ऋतिक चौहान के पिताजी हैं। रोहित चौहान के पिताजी हैं, और बता रहे हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने चिन्हित करके नाम भी दे दिया है, उसके बावजूद अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। देखना है कि इस पर प्रशासन कब अमल करता है, कब नैतिकता के तौर पर कम से कम उनको पूछताछ के लिए, अभी तक पूछताछ के लिए भी नहीं ले गए। नहीं, कुछ नहीं, अभी तक कोई रिमांड नहीं लिए हैं। वो इसी तरह बड़ा उसी तरह हड़का रहे हैं सब। अभी तक एक भी बार धमकी दे रहे हैं। वो जेल से भी धमकी जो जा रहे हैं धमकी दे रहा है। अभी 2-4 लोगों को और कटवाया जाएगा। 2-4 लोगों को कटवाया जाएगा। थाने में था तब भी वो धमकी दिया। हमारे परिवार के लोग आए थे जो बाहर रहते हैं, वो देखने के लिए गए थे थाने में कि कम से कम देख लें कौन है ऐसा जो इतनी बड़ी घटना घटाया है। तो अपना बटन खोल करके दिखा रहा है सीना कि हमने काटा है, अभी 2-4 लोगों को और काटेंगे। एक आध आरोपी पकड़ा है इसमें? 1-2 आरोपी पकड़े गए। 2 आरोपी पकड़ा है? 2 पकड़े गए। अच्छा, लेकिन चार्जशीट में कमी के कारण से आपको लग रहा है कि इसमें वो बच सकता है? बच सकता है पूरा, अगर चार्जशीट सही ढंग से नहीं लगाई जाएगी तो बच भी सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब एडवोकेट हैं ये, और हमेशा जिस प्रकार से न्याय की जो पोथियाँ होती हैं, न्याय की जो पुस्तकें होती हैं, उससे इनका हमेशा पाला पड़ता रहता है। लेकिन जब सरकारी महकमा जब इस प्रकार का हो जाए कि वो उस तरीके की चीज़ों को संयोजित तरीके से बना दे ताकि अपराधी बच सके, तो क्या ही ये भी कर सकते हैं? क्या कोर्ट प्रशासन करेगी जब पुख्ता तौर पर वहाँ पे सबूत मौजूद नहीं रहेगा? इसको लेकर के धरना प्रदर्शन था यहाँ पर। देखना है कि इस पर क्या कार्रवाइयाँ आगे होती हैं, आपको दिखाते रहेंगे पल पल की खबरें। और साथ में रोहित चौहान की जिस प्रकार से दर्दनाक तरीके से मार दिया गया और मारने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर से प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है वो कटघरे में है, और देखना है कि इस पर अब आगे क्या कार्रवाइयाँ होती हैं और सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।